हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 10 फ्रैक्शंस। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन बच्चों के बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी हो गए हैं, और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले की वीडियोस देखिएगा, उसके बाद में आगे के वीडियोस देखिए। तो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है लेसन नंबर 10 फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हम लोगों ने सीखा हुआ है द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये बच्चों को बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया है, और बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है कि हम लोग मैथ से अभी प्यार करने लगे हैं। मिस, इतना इजी हो गया हम लोगों के लिए मैथ्स, और 100% मार्क्स भी मिलेंगे ना आप लोगों को। फिर उसके बाद सम और फ्रैक्शंस, ये भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों को। और मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये भी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही देखिएगा ये वीडियो। ओके, और जो बच्चों ने ऑलरेडी देखा हुआ भी है तो और एक बार आप लोग देखोगे ना सारे पार्ट्स, तो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का, और पक्का दिमाग में भी बैठ जाएगा, और आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये अभी 10वीं तक आपको आने वाला है फ्रैक्शन। ओके, तो ये जो बेसिक है, अगर बेसिक समझ में आएगा तो आगे के जो ईयर्स है आप लोगों के बहुत ही इजी हो जाएंगे। ओके, तो चलो फिर अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 10 फ्रैक्शंस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो 1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अभी इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, तो ये टेबल जो है वो हम लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, तो अभी देखो इन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो फ्रैक्शंस में इन्होंने लिखा हुआ है 4/5। तो 5 ऑब्जेक्ट के 5 हिस्सों में के 4 हिस्से उन्होंने डिवाइड किए हैं। तो एडिशन में अगर हमें उसे लिखना है तो हम लोग उसे 4 टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको ये लिखना है तो आप लोग लिखोगे 1/5 इंटू 4। तो 4 1 जा 4 है ना, और 5 का 5 ही रहेगा। और हाउ मेनी टाइम्स, यानी 4 टाइम्स कितना है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1/5। तीनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। ये हमने लिखा हुआ है एडिशन में, याद रखना ये बात। अगर उन लोगों ने बोला आपको एडिशन में लिखने के लिए तो ऐसे लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने अगर लिखने को कहा है आप लोग को तो ऐसे लिखना है, और हाउ मेनी टाइम्स के में आपको लिखना है तो 4 टाइम्स 1/5। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी हम लोग ये जो है ना 3/4 सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग एडिशन में इसे कैसे लिखेंगे, तो 3 टाइम 1/4 लिखेंगे। 1/4 प्लस, लिखने में क्लियरिटी होनी चाहिए, ओके, प्लस 1/4। ओके, फिर ये हमने लिखा एडिशन में, ये एडिशन का साइन है, पता है ना तुम लोग को। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1/4 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, तो 1/4 इंटू 3। फिर उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स, इजी, 3 टाइम्स
1/4। समझ गए? खबर पड़ी? गोत्ताइतू? ओके। अभी देखो नीचे 3/7। तो एक ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने 7 पार्ट्स किए और उसे हम लोगों ने 3 लोगों में डिवाइड किया। ठीक है, तो 1/7 एडिशन में लिख रहे हैं हम लोग, प्लस 1/7 प्लस 1/7। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/7 इंटू 3। हाँ, अभी आप लोग को समझ में आ गया, एकदम इजी लग रहा है। अभी आप लोगों ने सॉल्व भी कर दिया होगा मेरे से पहले, है ना? फिर 3 टाइम्स 1/7 है क्या इजी? हाँ, लेकिन जो पहले से वीडियो देखे रहेंगे ना पहले के, तो ही इजी लगेगा आप लोग को। ठीक है, खाली आंसर्स लिखने के लिए रेडीमेड मिल रहे हैं करके मत लिखो, समझ कर लिखो। पहले के वीडियोस देखो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे के ईयर में आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो टेक इट वेरी सीरियसली। अभी देखो 5/6 यानी एक ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने 6 पार्ट्स किए और उसको 5 लोगों में डिवाइड किया। तो हम लोग एडिशन में उसे कैसे लिखेंगे? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 5 टाइम लिखना है हम लोग को। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो गया क्या 5 टाइम? वेरी गुड, हो गया है। तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे? 1/6 इंटू 5। जब भी नीचे कोई नंबर नहीं होता है ना, जब ऐसा होता है ना नीचे कोई नंबर नहीं होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि 5/1 हो गया वो। ठीक है, आगे आएगा तुम लोग को समझ में। अभी ठीक है, अभी यही समझो तुम लोग खाली 1/6 इंटू 5 टाइम्स। अभी हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स 1/6। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है और बहुत स्लोली गई हूँ मैं, ताकि आप लोग को समझ में आए बच्चों। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। 2. Write the shaded and unshaded parts of the shapes below as fractions and in words. अभी यहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को कुछ शेप्स दिए हुए हैं, तो उसमें के कुछ कलर किए हुए हैं और कुछ अनकलर्ड है। ठीक है, तो हम लोगों को उसे फ्रैक्शंस के वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो ये है सर्कल, तो सर्कल में कितने पार्ट्स किए हैं टोटल इन लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स 8 है, उसमें के कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 3 लिखे हम लोगों ने। अभी रीड एज 3/8। जब हम लोग इसे रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? 3/8। फिर से एक बार मैं आप लोग को रिमाइंड कराती हूँ, ये 3 जो है वो है न्यूमरेटर और 8 जो है वो है डिनोमिनेटर। कभी मत भूलना जिंदगी में ये बात। ठीक है, तो 3/8 हम लोग इसे रीड करेंगे। अनशेडेड फ्रैक्शंस कितने हैं? अनशेडेड जिसे कलर नहीं किया हुआ है, तो 8 में से कितने हैं?
1 2 3 4 5, तो 5 अनशेडेड है। देखो जैसा सवाल वैसा जवाब। उन्होंने यहाँ पूछा शेडेड कितने हैं, तो 3 शेडेड है तो हम लोगों ने 3 लिखे। अभी अनशेडेड उन्होंने पूछा है तो हम लोगों ने जो कलर नहीं किए हुए हैं, प्लेन है, वो यहाँ पर लिखे। ठीक है, हिस्से 8 में से ही हुए हैं लेकिन सवाल अलग अलग है, तो सवाल क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, और उसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, 5/8। ठीक है, 5 क्या हो गया, न्यूमरेटर, और 8 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ओके गुड। तो इसी तरह से अभी हम लोग आगे के जो भी इन लोगों के जो आंसर्स है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला वीडियो जानने के लिए, पाने के लिए उसका नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।